आप सभी मेरी प्यारी बहनों, छोटी बड़ी सबको मेरा नमस्कार है। आज नई साल है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, आपके पूरे परिवार को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है तिल चौथ की। अब तिल चौथ की आने वाली है, तो कहानी इस तरह है। एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं था, इसलिए सेठ सेठानी दोनों ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी जी पड़ोस की स्त्रियों को व्रत करती हुई देखी। सेठानी जी ने कहा कि बहनों, आप किसका व्रत करती हो? इसके करने से क्या पुण्य मिलता है? स्त्रियां बोली, ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन संपत्ति मिलती है, सुहाग मिलता है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, घर में सुख और शांति मिलती है। चौथ माता का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। सेठानी जी कहने लगी, हे चौथ माता, मैं आपके 1.25 किलो तिल का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो आपके श्रद्धा से मैं व्रत करूंगी। चौथ माता की कृपा से उसके गर्भ रह गया। सेठानी जी फिर भी सेठानी जी ने तिलकुटा का भोग नहीं लगाया चौथ माता के। चौथ माता से कहती है, हे चौथ माता, मेरे लड़का हो जावे तो मैं आपके 2.5 किलो तिलकुटा का भोग लगाऊंगी। वो गणेश जी की कृपा से और चौथ माता की कृपा से उसके सुंदर रतन पुत्र पैदा हुआ। सेठानी जी ने फिर भी तिलकुटा का भोग नहीं लगाया। लड़का बड़ा हो गया। चौथ माता सेठानी जी चौथ माता से कहती है, हे चौथ माता, मेरे लड़का का विवाह हो जावे तो मैं आपके 5.25 किलो का तिलकुटा का भोग लगाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से और चौथ माता की कृपा से उसके लड़का की अच्छे घर की कन्या से उसकी सगाई हो गई। लगन मंडप में उसका फेरा पड़ रहे थे। सेठानी जी के दुर्भाग्य से फिर भी तिलकुटा का भोग लगाना सेठानी जी भूल गई। उससे चौथ माता उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। गणेश जी महाराज और चौथ माता क्रोध करती हुई आई और मंडप में से उसके लड़के को अपहरण करके ले आई। 3 ही फेरे पड़े थे। लाकर के नी गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, उसमें लाके छुपा दिया। सब जने हाहाकार मच गया। दूल्हे राजा कहाँ गए, दूल्हे राजा कहाँ गए, एक से एक पूछने लगे। कुछ दिन बाद में लड़कियां गणगौर पूजने के लिए उस पेड़ के पास में होकर के नहीं जा रही थी। लड़का कहने लगे, आओ आओ मेरी अध ब्याहड़ी नार आओ। ये बात सुन करके नहीं वो लड़की भागी हुई अपने घर गई। अपनी माँ से सारी बात कह सुनाई। उसकी माँ, उसके परिवार वहां आए। आकर के नहीं देखे कि वहां तो दूल्हे के कपड़े में वो लड़का बैठा है। सब कहने लगे कि ये तो वही जवाई राजा हैं जो अपनी लड़की से विवाह किया था। सारे जने उससे पूछने लगे कि आप इतने दिन से यहाँ क्यों बैठे हो पीपल में? लड़का कहता है कि मैं तो चौथ माता के गिरवी रखा हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मेरी माँ ने तिलकुटा का चौथ माता के भोग नहीं लगाया। मेरी माँ से कहना, चौथ माता से उसके
तिलकुटा का भोग लगावे और क्षमा याचना मांगे। श्रद्धा से उसकी माँ, उसके लड़के की माँ उसकी समधन के पास गई, उसको सारी बात उसने सुनाई। तब दोनों ने सवा सवा मन का तिलकुटा बनाया। चौथ माता की पूजा याचना की, क्षमा याचना मांगी। चौथ माता उससे प्रसन्न हो गई। उस लड़के को पीपल में से लाकर मंडप में ले जाके बिठा दिया। वहां उनके साथ फेरा हुआ। वर और दूल्हा दोनों खुशी से अपने घर को गए। दोनों परिवार में खूब खुशियां हो गई। हे चौथ माता, जैसा आपने उस लड़के के ऊपर क्रोध दिखाया वैसा किसी के ऊपर मत दिखाना। उनके घर में खुशियां आई जैसे सबके घर में खुशी आना। हे चौथ माता, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। हे चौथ माता, जो भी किसी चौथ माता के या किसी के भी कोई कुछ बोले तो आप भूलना मत, आप बोला हुआ जरूर छड़ाना। बोलो चौथ माता की जय।